कांग्रेस का महाधिवेशन क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी को जिता पाएगी? जो बड़े बड़े संविधान में संशोधन किए गए पार्टी के, उससे कितना कांग्रेस पार्टी में बदलाव आएगा? इसी सब चीजों पर बातचीत करेंगे। अलका मैम, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। एबीपी न्यूज का जो 137 साल पुरानी पार्टी का 85वां अधिवेशन कवर कर रही है, देख रही है और दिखा रही है लोगों को। मैम, पार्टी के संविधान में बहुत बड़े बड़े संशोधन करे गए हैं। इसमें दलित, आदिवासी, युवा, महिलाओं को जगह दी जाएगी। अब CWC से लेकर कांग्रेस पार्टी में ये कितना बड़ा फैसला है? देखिए, अभी तो पहला ही प्रस्ताव आया है जिसमें ये तय किया गया है, स्टीयरिंग कमेटी ने जो बताया हमें यहाँ पर सबको, कि अब संगठन में 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई 50 साल से कम के उम्र के लोगों के लिए, और 50% आरक्षण SC, ST, माइनॉरिटी, OBC इनके लिए किया गया है। और सीटों को बढ़ाया भी गया है क्योंकि आबादी बढ़ी है, हमारे डेलीगेट बढ़े हैं, उसी से वर्किंग कमेटी में भी प्रतिनिधित्व बढ़ा है। बात यह है कि देश के लिए क्या है इसमें? देश के लिए ये है कि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 2 मकसद से हुई। एक, भारत को जोड़ने के लिए, दूसरा देश के मुद्दे जो हाशिए पे थे उन्हें केंद्र में लाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा दोनों मकसद में कामयाब हुई। उम्मीद थी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी, जो देश का युवा है, किसान है, बेरोजगार है, दलित है, आदिवासी है, सरहद का जवान है, उनके सवालों के जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, मजाक उड़ाया। आज उन सभी मुद्दों पर दोबारा यहाँ पर भी चर्चा हो रही है और रास्ता निकलेगा यहाँ से। एक जरूरी सवाल है कि संविधान संशोधन की जरूरत क्यों आ पड़ी है? क्या स्थिति आ गई है देश में कि दलित, आदिवासी, ST, OBC को अब आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये 85वां अधिवेशन है, 137 साल पुरानी पार्टी है। हमारे देश का जो अपना संविधान है उसमें भी समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना संविधान है जिसमें हमने जो अभी के हालात है, जो आबादी है, जो रेशो है, क्योंकि दलित है, आदिवासी है, इनके हक अधिकार जो देश में छीने जा रहे हैं, हम उन्हें अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार देकर उन्हें एक मंच और एक आवाज दे रहे हैं कि वो बाहर अपने जो है उसकी लड़ाई को लड़े। उनके अधिकारों को कौन छीन रहा है? साफ साफ बता दीजिए। आपको भी मालूम है, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार सिर्फ अपने पूंजीपति मित्र को बचाने के लिए लोगों की लाखों करोड़ों की कमाई LIC में जो लगी है, और अडानी को किस तरीके से करोड़ों रुपया देकर, 1 लाख करोड़ देकर देश को चूना लगा रहे हैं। अब उसके शेयर डूब रहे हैं, लोग भुखमरी की तरफ हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सिलेंडर 1200-1500 रुपए का, सब्सिडियां आ नहीं रही है। युवाओं को रोजगार मांगते हुए आपने उत्तराखंड में उनको लाठी से लहूलुहान होते हुए देखा। पंजाब में जो खालिस्तान सर उठा रहा है, जो हिंसा हो रही है, सरहद में जो चीन घुस के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, सब मुद्दे देश के मुद्दे हैं। कांग्रेस गंभीरता से चर्चा कर रही है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये 3 दिन का अधिवेशन क्या बदलेगा कांग्रेस पार्टी में? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव में कुछ असर होगा? देखिए, कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव होने वाले। वर्किंग कमेटी का चयन करने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब को मिला है। कांग्रेस का जो नया रूप होगा, वो नया रूप पूरी ताकत के साथ, जो जिम्मेदारी जिसको मिलेगी, लोगों के बीच में जाएंगे ताकि लोगों को हम कतई भी निराश नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन यहाँ रायपुर में चल रहा है। रायपुर में अलका लांबा से हमने बात की, और जो पार्टी के संविधान में संशोधन की तैयारी जो यहाँ पर की जा रही है, उसके अनुसार अब पार्टी में जो युवा है, जो महिला है, जो ST, SC, OBC, माइनर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको शामिल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में इस महाधिवेशन के बाद बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। रायपुर से एबीपी न्यूज के लिए रवि मिरी।